हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और फिर से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तुम लोग को थैंक यू। आज मैं तुम लोग को जो चैप्टर दूंगी वो है क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 12 की थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर। हम लोग जो चैप्टर आज करेंगे वो चैप्टर का नाम है भारत का समाज और राजनीति 10वीं और 17वीं शताब्दी के बीच। ये चैप्टर में से आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से बहुत सारा एमसीक्यू है, लेकिन वो इतना सारा एमसीक्यू तुम लोग को दो पार्ट में देंगे। तो चलो पहले पार्ट में जो एमसीक्यू है हम लोग फिनिश करते हैं। अच्छा, पहले ये बता दे तुम लोग का हिस्ट्री दो लेसन रहेगा इस बार हर सेमेस्टर में। पहला लेसन तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे और एक लेसन है वो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में एशिया और नई दुनिया में उपनिवेशीकरण। तो आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर। तो चलो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर है तुम लोग को बताए और तुम लोग इसे नोट डाउन कर लेना अच्छा से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी के विजय के बाद। सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? अकबर। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बरूनी। अल-बरूनी के अनुसार उसके समय में भारत में कौन सी भाषा साहित्य के मूल थी? संस्कृत भाषा। विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन था? कृष्णदेव राय। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। एक फारसी विद्वान, इतिहासकार, यात्रा लेखक का नाम बताओ? अल-बरूनी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। उत्तर भारत में नगरसौली में निर्मित मंदिर का नाम बताओ? खजुराही मंदिर। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का नाम बताओ? बृहदेश्वर मंदिर। किताब उल हिंद की भाषा क्या है? अरबी। अल-बरूनी कहाँ से भारत आए? ख्वारिज़्म से। अल-बरूनी किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। मार्को पोलो किस देश का नाविक था? इटली का। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत के नाम बताओ? द ट्रेवलर्स ऑफ मार्को पोलो। काला सोना के नाम से किसे कहा जाता है? काली मिर्च। मार्को पोलो ने तत्कालीन भारतीय समाज को किस प्रथा का उल्लेख किया था? सती प्रथा और पर्दा प्रथा। मार्को पोलो के अनुसार उस समय भारत में कौन सा पर्व मनाया जाता था? दीपावली और होली। मार्को पोलो ने किस बौद्ध विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक। महान घूमकक्कर किन्हें कहा जाता है? इब्न बतूता। रिहला नामक पुस्तक की रचना किसने की? इब्न बतूता। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? दीवानी ईशा। दिल्ली सल्तनत के प्रांतों के विभाजन को क्या कहा जाता है? एकता। इसके बाद आए, गैर इस्लामिक अनुयायियों से कौन सा कर वसूला जाता था? जजिया। इब्न बतूता के अनुसार हिंदू मंदिरों में किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता था? भरतनाट्यम। अब्दुल रज्जाक किस देश के यात्री थे? पर्शिया। अब्दुल रज्जाक भारत में किसके राजदूत बनकर आए थे? शाहरुख खान मत समझ लेना। इसके बाद आते हैं, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के। अब्दुल रज्जाक अपने भारत भ्रमण को किस ग्रंथ में लिखा? मतला उस सदीन व मजमा उल बहरीन। अब्दुल रज्जाक ने किस दुनिया का सबसे भव्य शहर कहा था? किस दुनिया को? हम्पी को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर के समय में आगरा जिस साहित्य का प्रमुख केंद्र बना वो है फारसी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्ट में, मतलब 647 में। चोल राजाओं की प्रमुख उपाधियों में से एक थी पांड्य कुल सानी। मुगल प्रशासन में बादशाह के बाद कौन होता था? वकील या प्रधानमंत्री। चोल साम्राज्य किस नाम से जाना जाता था? चोल मंडलम। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने।
कल्याण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रासतरंगिणी। अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन है? हेमचंद्र। भवदेव भट्ट द्वारा लिखित एक ग्रंथ है प्रायश्चित प्रकरण। बेटपाल प्रसिद्ध थे मूर्तिकार के नाम से। फारसी चक्र जुड़ा हुआ है सिंचाई प्रणाली के साथ। सल्तनत काल में महीन सूती वस्त्र को कहा जाता था मलमल। इसके बाद है दुआते बारबिशा किस देश में यात्री थे? पुर्तगाल के। जिस शिलालेख में युद्ध उपयोगी महिलाओं का उल्लेख है उसका नाम है सागरपाल शिलालेख। काल विवेक ग्रंथ की रचनाकार है जिमुत वाहन। दान सागर ग्रंथ की रचनाकार है बल्लाल सेन। तीनों इंपॉर्टेंट है। भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ है उत्तर रामचरित, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोमपुर महाविहार स्थित है विक्रमपुर में। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट आई स्टूडेंट, अरब में प्रचलित चिकित्सा पद्धति को क्या कहा जाता है? यूनानी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अल-बिरूनी के जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। आधुनिक भूगणित का जनक कहा जाता है अल-बिरूनी को। सुल्तान महमूद ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। संस्कृत में लिखी गई खगोल विज्ञान गणित आदि के पुस्तकें अरबी में अनुवादित हुआ 8वीं शताब्दी में। के बाद आए अल-बिरूनी भारत आए 11वीं शताब्दी में। पतंजलि के महाभाष्य का अरबी अनुवाद किया अल-बिरूनी ने। किताबुल हिंद पुस्तक की और किस नाम से जाना जाता है? तहकीक हिंद नाम से। अल-बिरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत को किस नाम से उल्लेखित किया है? अल हिंद नाम से। हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई थी प्राचीन फारसी शब्द से। अरबों ने सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र को क्या कहा है? अल हिंद। तो इसी के साथ स्टूडेंट पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग को पार्ट 2 जरूर देंगे। तुम लोग वेट करना और मिल जाएगा। अच्छा से याद भी कर लेना। चलो यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। अगर तुम लोग को अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट भी करना। ओके स्टूडेंट, बाय।